नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है। आज हम फिरोजपुर में पहुंचे हैं। फिरोजपुर के जीरा इलाके में एक धरना चल रहा है जिसको जीरा मोर्चा कहा जा रहा है और हमारे साथ अमितोज मान हैं। अमितोज मान फिल्म मेकर हैं और साथ में एक्टर हैं। इनको आप पंजाबी और बॉलीवुड फिल्मों में देख चुके हैं। सर, आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सवाल यही आता है कि ये जो मोर्चा है पंजाब के लोगों को क्यों लगाना पड़ा? पूरे भारत में इसकी चर्चा हो रही है। अब किस वजह से यहाँ पर लोग मोर्चा लगाए बैठे हैं? इसमें हम देख रहे हैं कि जो माहौल है वो बिल्कुल सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर जैसा हो गया पिछले कुछ मुझे लग रहा है ये अच्छी बात है जो ये मोर्चों का माहौल वैसा बन रहा है ना। दैट्स अ गुड थिंग कि हम अब लोक राज का असली मतलब समझ गए हैं। क्योंकि कोई भी देश या स्टेट तरक्की तब करते हैं जब लोग समझदार हो जाते हैं, ना कि लीडरों की वजह से। लीडरों को अपने आप सही होना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटरों को। ये मोर्चा इसलिए कि ये फैक्ट्री है यहाँ पे। ये फैक्ट्री ने यहाँ के आसपास के 40-50 गांव का पानी गंदा कर दिया है। और वो पानी ही नहीं सिर्फ गंदा किया, एनवायरनमेंट से लेकर हर चीज गंदी कर दी है। उस वजह से यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं कि इसको बंद किया जाए और जो नीचे पानी गंदा किया और जो नुकसान किया उसका हर्जाना इससे लिया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार जब बात हो रही है मोर्चे को लेकर तो सरकार का रवैया इस किस्म का है कि कई बार वो पुलिस भेज रही है, कई वो ढंग से लोगों को कोर्ट में रिप्रेजेंट भी नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं दीप मल्होत्रा की तरफदारी करती हुई नजर आ रही है। मैंने कहा जिससे 100-200 करोड़ जुर्माना लेना चाहिए उसको 20 करोड़ सरकार दे रही थी कोर्ट के आदेश पे। इसलिए कि कोर्ट के सामने तस्वीर सही नहीं रखी गई थी। अब तस्वीर गई है कोर्ट के सामने सही। तो 4 कमेटियां सरकार ने बनाई हैं, 5वीं हम अब ये डिमांड कर रहे हैं बनाने की कि वो कमेटी इन्वायरमेंट की है। तो अब जब वो कमेटियों की रिपोर्टें सही आएंगी, अब सोचिए पानी का एक टेस्ट किया गया जिसका रिजल्ट 7 दिन में आता है, वो 5 हफ्ते में आया, फिर उसे मैनेज किया गया। ऐसे ही और बहुत सी कमेटी एक बनाई गई थी कि जो जानवर मरे हैं एक पास के गांव के 70 मज्जे, 70 भैंसे मर गई। वो 70 भैंसे इसकी वजह से मरे हैं, इस फैक्ट्री की वजह से। इन्होंने चेकिंग की कि नहीं जी उसमें नाइट्रेट की मात्रा बढ़ी है और नाइट्रेट बनती है यूरिया से। तो यूरिया क्या खेत कुछ चंद खेतों में डाली गई और वो भी फैक्ट्री के साथ वाले ही, बाकियों ने नहीं डाली। तो ये कमेटियां मैनेज की गई, रिपोर्टें मैनेज की गई, कोर्ट के आगे रखी गई। कोर्ट ने उसके आधार पे जो फैसले दिए, फैसले कह लो या कमेंट किए, अब वो दोबारा बनी है चीजें। अब कमेटियां भी दोबारा बनी है, कोर्ट के सामने तस्वीर भी नहीं आई है और इसी वजह से गवर्नमेंट का नजरिया बदल गया। अब गवर्नमेंट ने जो यहाँ बैरिकेडिंग की हुई थी, यहाँ से आने नहीं दे रहे थे, सब आ रहे हैं लोग, अब उनका वो तरीका नहीं रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ है ये जो सारे लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये जो दूसरा सिंगू और टिकरी बनता नजर आ रहा है। क्योंकि जैसे ही लोग आ गए इनका नजरिया बदल गया। तो मेरा लोगों को उम्मीद क्या कहना चाहिए, अपील है कि जब भी कोई ऐसा मसला हो वहां पे जमा हो जाओ, रिएक्ट करो। इसमें एक सवाल ये भी आता है कि लेकिन सरकार का रवैया बड़ा टेढ़ा भी रहा इस सारे मामले में। वो इस वजह से भी रहा कि लोगों की पंजाब में पहली बार आंदोलनकारियों की प्रॉपर्टियां अटैच करी। मतलब अगर कल को दीप मल्होत्रा को सरकार को हर्जाना देना पड़ गया तो उन लोगों की जमीन कुर्क करके वो दे देंगे। कमिश्नर यहाँ खड़े होकर उसने कहा कि जो जुर्माना सरकार दीप मल्होत्रा को देगी वो सब आपसे वसूल किया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टियां अटैच करके इनकी नीलामी होगी। ये है ज्यादती। तो ये तो पहले यूपी में हमने देखा था, योगी की सरकार में CNRC के प्रोटेस्टर थे, मुस्लिम भाईचारा था, उनके खिलाफ योगी ने बरता। तो योगी क्या तो कंटिन्यूएशन भगवंत मान। सिर्फ नामों का फर्क होता है, सरकारें एक जैसी हैं। पहले ना सुहृद थी, ना अब है, ना आगे होंगी। ये लोगों को रिएक्ट करना पड़ेगा। जिसको 20 करोड़ देने की बात हो रही है उससे 100 करोड़ लिया जाएगा। आप देखना यहाँ पे दीप मल्होत्रा का कैरेक्टर की भी बात करें तो वो अकाली दल से MLA रहे, लेकिन उनकी तरफदारी में कांग्रेस के लीडर भी बात कर रहे हैं। और उसकी वजह है वो अकाली दल से जीता, उसके अगले इलेक्शन में कांग्रेस के MLA को जताया और तीसरा जाके अब आम पार्टी के साथ दिल्ली में इसकी शराब की साझेदारी है। तो ये एक आदमी है जो तीनों पार्टियों को मैनेज कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे जब धरना लगा 5 महीने पहले, ना तो सरकार बोली और ना अपोजिशन वाले बोले, सब सारी पार्टियों को मैनेज करके बैठा हुआ था बंदा। अब क्योंकि लोग आ गए तो अब सब रिएक्ट कर रहे हैं। आप भी 5-6 महीने पहले भगवंत मान से मिले थे और उससे पंजाब के बहुत सारे इश्यू डिस्कस हुए।
तो जो इस किस्म के इश्यूज हैं पानी को लेकर, नेचुरल रिसोर्सेज की दुर्वरतों को लेकर, उन सब के ऊपर आपने बात नहीं रखी? हमने रखी थी, बुड्ढा दरिया को लेकर बात की थी, इनकी भी बात की थी, क्योंकि तब ये शुरू ही हुआ था आंदोलन। तो उसने कहा था कोई बात नहीं, कर लेंगे। बुड्ढा दरिया के लिए हमें कहा गया था कि 6 से 9 महीने के अंदर आपको रिजल्ट नजर आएगा। कुछ नहीं हुआ अभी तक। बात ये है कि बातें सुनी बड़े ध्यान से गई, डिस्कस भी बड़ा किया, खुद भी वाबस्ता लगा, क्योंकि पहले आता रहा है सीएम खुद, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं नजर आ रहा। नहीं आएगा तो भाई जहां पहले गए तुम भी जाओगे, और अगर रिजल्ट आ जाएगा तो फिर नहीं जाओगे। सीधी सी बात है, इसमें और कोई बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और पीछे करीब 500 मीटर से का जो ये दायरा है ये पूरा लोगों से खचाखच भरा हुआ है। ऐसे ही टेंट लगे हुए हैं जैसे सिंगू टिकरी पे लगे हुए थे, और आसपास के गांव के किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और 5 महीने हो गए हैं, 24 जुलाई को ये मोर्चा लगा था, और मांग एक ही है कि मालब्रोस जो फैक्ट्री है शराब की ये बंद हो, क्योंकि इसकी वजह से जो किसानों के पशु हैं, फसल है, खेती है, और साथ में जो यहाँ की जनता है उसमें बीमारियां फैल रही हैं। मतलब एक इसमें तो एक बात फिर ये भी होनी चाहिए कि जो एक पब्लिक हेल्थ के लिए भी कमेटी बननी चाहिए, जो आसपास के गांव के लोगों की हेल्थ का नुकसान हुआ जो कि खासा बड़ा है। मतलब उसको कई लोग तो नस्ल खुशी तक भी जोड़ते हैं। यही तो बात है। ये जो 4 कमेटियां बनी हैं उसमें ये चीज है हेल्थ वाली, इन्वायरमेंट वाली नहीं है। ये सारी चीजें जुड़नी चाहिए इसके साथ, और इससे हर्जाना लेना चाहिए इन चीजों का। जिन बंदों को हेपेटाइटिस सी हो गया, कैंसर हो गया, उनका क्या है, और जो नीचे पानी है, कल को फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो परसों पानी सही हो जाएगा। पानी तो जो गंदा करना था कर दिया, नीचे 400-500 की गहराई में जाके पानी डाल रहे हैं बोर करके, वो पानी तो नस्लों तक जाएगा आगे। अच्छा, एक बात और मान साहब मैं समझना चाहूँगा कि हम तो ये बोलते हैं कि हमारे देश में तो लोकतंत्र है और जो मेजोरिटी होती है उसकी तो माननी पड़ती है। अब तो 40 गांव हैं, एक तरफ एक फैक्ट्री का एक अकेला ओनर है, 40 गांव में तो मतलब मेजोरिटी है, सारे गांव ने मते पाए हैं इसके खिलाफ। उन मतों का फिर कुछ लेना देना नहीं है। लोकल एमएलए आता था, कहता था मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं क्या करूं। तो तू एमएलए क्यों बना है यार, तेरे बस में नहीं है तो। 50 गांव हैं, उन्होंने मते डाले हैं पहले। और सबसे कमाल की बात, ऐसी फैक्ट्री लगाने के लिए एक पब्लिक हियरिंग होती है और वो उनसे पूछा जाता है। इस बंदे ने कहीं नहीं करवाई, सारे बंदे किसी और जगह के थे, फरीदकोट के थे। लोगों से पूछा ही नहीं गया, कोई मता नहीं पड़ा है। अब मते पड़े हैं कि इसको बंद किया जाए। तो बात ही उल्टी है। जो चीजें होनी चाहिए थी वो हुई ही नहीं। और जो बार बार ताज्जुब होता है कि यार लोकतंत्र हो, जमहूरियत हो, और उसमें कोई पार्टी तो बोले कि इस बंदे ने, ये बंदा एक तरफ और 50 विलेज एक तरफ है। उन 50 गांव को छोड़कर एक बंदे की तरफदारी हो रही थी, और वो भी तीनों पार्टियों की तरफ से, चारों पार्टियों की तरफ से। तो इट मींस गांव की जो सियासत है कहीं ना कहीं लोकल बुर्जुआ के सामने सिकुड़ी है। यही गल है, वो अब हमेशा सिकुड़ती है ऐसे। ये सिर्फ हालात यहाँ नहीं है, ये आपके हरियाणा में भी होंगे, यूपी में भी होंगे। लेकिन एक अच्छी बात है जो सिंगू और टिकरी को लेकर हम कर रहे थे, कि सबसे कमाल की बात ये हुई है कि लोग जाग गए हैं। और लोग ऐसे जागे हैं कि अब अगर छोटा सा मसला होता है तो वो एक साथ जमा हो जाते हैं और रिएक्ट करते हैं। आज सरकार का नजरिया क्यों बदल गया, आज बैरिकेड क्यों हट गए, क्योंकि लोग आ गए। हर अम्बो खास पंजाब का ये समझ गया कि एक फैक्ट्री है जिसने लोगों का जीना दुभर किया हुआ है, उसे बंद करवाना है, चलो वहां पे। इसलिए चेंज है। ये जो टिकरी और सिंगू बन गया ना, इसलिए चेंज है जी। दैट्स द रीजन। जी शुक्रिया अमितोज जी। ये थे अमितोज मान, और इन्होंने जीरा मोर्चा पे जिस किस्म की समस्याएं लोगों ने देखी उन पर भी बात की, साथ में लोगों की क्या मांग है और जो ये फैक्ट्री है इससे क्या नुकसान हो रहा है उसके ऊपर भी खुलकर बात की। साथ में जो राजनीति है इस समय पंजाब की उसके ऊपर भी बात की। ये पंजाब के देहातियों को भी सोचना पड़ेगा कि उनकी जो राजनीतिक पावर है जिसको वो पहले एक्सरसाइज करते थे वो कितनी रह गई है। आज 40 गाँव एक तरफ खड़े हैं और एक फैक्ट्री का ओनर एक तरफ खड़ा है, और सरकार और लगभग सारी बड़ी विपक्षी पार्टियां उस ओनर के साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं। शुक्रिया।